छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने बीजेपी की ही कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि 15 साल में बीजेपी में कई बुराइयां आ गई हैं। 15 साल तक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की वजह से आज ये हालात हुए हैं। उनका कहना है कि परिक्रमा करने वाले नेताओं को तवज्जो मिलने से ही पार्टी को नुकसान हुआ है, जबकि परिक्रमा की जगह परिश्रम को महत्व दिया जाना चाहिए था। सच्चिदानंद उपासने का कहना है कि फैसले लेने की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा निष्ठावान कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाना चाहिए। वहीं सच्चिदानंद उपासने के बयान के बाद कांग्रेस को भी बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि उनके बयान ने बीजेपी की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा बीजेपी में होती है। तो सच्चिदानंद उपासने प्रकार से इस स्तर पर आने का एक माध्यम है। निश्चित ही 15 वर्षों में हमने जो सत्ता यहाँ पर संभाली, उसमें बहुत से दुर्गुण, मुझको स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है किसी प्रकार से, कि बहुत से दुर्गुण हमारे में आए। जनता हमसे जो चाहती है, जनता हम पर देखती है कि हम क्या थे, क्या हो गए। ये जनता बारीकी से हम पर नज़र रखती है, और जब हम पर नज़र रखती है तो निश्चित रूप से उसके दुष्परिणाम भी हमारे पार्टी को भुगतने पड़ते हैं, व्यक्ति को तो नहीं भुगतने पड़ते। केवल काम करना देश के लिए ये एक भाव, और हम उसके आनुषंगिक संगठन के एक अंग हैं। इसलिए मुझको लगता है कि इस बात का चिंतन मनन हमको छत्तीसगढ़ में करना चाहिए कि आखिर आज हमारी ये स्थिति क्यों हुई। अब भाजपा में पराक्रम और परिश्रम की जगह परिक्रमा को महत्व दिया जाता है। कलई खोल के रख दी है उपासने जी ने भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल छत्तीसगढ़ के हितों की उपेक्षा की, लोकहित की उपेक्षा की। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के किसानों के हित के खिलाफ केंद्र सरकार से न केवल आदेश पारित कराए, उनका समर्थन भी किया। इन सारे कारणों से भाजपा लगातार हाशिए में जा रही है। संघ प्रमुख की बैठकों से कुछ होने वाला। और सत्य प्रकाश जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी रायपुर से। सत्य प्रकाश, उपासने जी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपनी ही पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। 15 साल की सरकार पर निशाना साधने का मतलब है डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधना, पार्टी पर निशाना साधना, और कई ऐसी बातें जो उन्होंने कही हैं निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। क्या है इसके पीछे कारण? देखिए, छत्तीसगढ़ में सत्ता जाने के बाद से ही बीजेपी में कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुल के सामने आई, या यूं भी कहें कि बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने वर्तमान के या इससे पहले का जो प्रदेश नेतृत्व था, मतलब सत्ता जाने के बाद का, चाहे विक्रम उसेंडी तब अध्यक्ष रहे हो या अभी विष्णुदेव साय हो, अपने अपने तरीके से कार्यकर्ताओं ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भड़ास निकाला। लेकिन अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने कह रहे हैं कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। इसके मायने इस परिप्रेक्ष्य में बड़े हैं कि जो बात कार्यकर्ता, एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता कहता रहा है, या जो सवाल प्रदेश नेतृत्व पे उठाता रहा है, या जिस तरह से अभी कार्यकारिणी के गठन में देरी हो रही है, जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों में देरी हो रही है, उस पर सवाल उठाता रहा है। अगर नियुक्तियां हो भी रही है तो उसमें फिर से पुराने चेहरे को ही मौका मिल रहा है, उस पर सवाल उठाता रहा है। तो ऐसे में अब तब जबकि एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने सवाल उठाया, और वो भी तब जब संघ प्रमुख रायपुर में मौजूद हैं, तो ये अपने आप में काफी प्रासंगिक हो जाता है और बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के लिए सोचने वाली भी और चिंता वाली बात भी हो जाती है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक मौके वाली ये बात है, और कांग्रेस उस मौके को भुना भी रही है। कांग्रेस के लिए तो मौका है, लेकिन बीजेपी का बड़ा सवाल ये है कि आखिर सच्चिदानंद उपासने ये बात कह रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत रायपुर में मौजूद हैं, तो उनका ये दर्द आज कैसे निकलकर सामने आ गया? इसके पीछे की छुपी हुई कहानी क्या है? देखिए, इसके पीछे की कहानी ये कहीं ना कहीं समझ में आती है कि चाहे हम कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले की नियुक्तियां देखें, या अभी जो नियुक्तियां होने वाली है या हो रही है। प्रकाश, आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। सुंदरानी जी, स्वागत है आपका। सच्चिदानंद उपासने जी कह रहे हैं कि 15 साल में
कई ऐसी बातें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। परिक्रमा करने वालों को तवज्जो मिली, जो परिश्रम करते हैं उन्हें नकारा गया है। कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि पार्टी अपने लक्ष्य से भटकी है। क्या कहेंगे? सुंदरानी जी, आवाज मिल रही है आपको? संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। सत्यप्रकाश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए, ये हो सकता है कि सच्चिदानंद उपासने की अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो। विशेष तौर पे अगर हम कहें तो वर्तमान परिदृश्य में यही दिख रहा है कि रायपुर में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है। अपने अपने तरीके से नेता अपने अपनी गुंजाइश के लिए अलग अलग नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं और ये कोशिशें कर रहे हैं कि वहीं प्रदेश के अध्यक्ष को साध ले, वहीं प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को साध ले और उन्हें ही जिलाध्यक्ष बना दिया जाए। इस बात को लेकर भी कई सारे नेताओं में नाराजगी है और शायद ये भी एक बड़ी बात है कि बिल्कुल नाराजगी भी है, लेकिन कांग्रेस को मौका मिला है। सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। सुशील आनंद शुक्ला जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुशील आनंद जी, स्वागत है आपका। और कांग्रेस को बीजेपी में उपेक्षा दिखाई दे रही है, बीजेपी के लोगों के अंदर ही, और इस बात की तस्दीक सच्चिदानंद उपासने के आरोपों से हो जाती है। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, यह तो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन यह सच्चाई है कि विपक्ष कमजोर होता है तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र के लिए घातक स्थिति होती है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा बुरे दौर से गुजरी। स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी में कुल 14 विधायक जीत के आए थे और 9 लोग तो नेता प्रतिपक्ष के दावेदार थे। नेताओं में महत्वाकांक्षाएं चरम पे चल रही हैं और जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए उनके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया में खुलेआम फेसबुक व्हाट्सएप में लिख रहे हैं कि विष्णुदेव साय रमन सिंह जी की गाय। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में हो यह रहा है कि पिछले 15 साल में 2 लोग सत्ता में काबिज थे और जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई, जिनके कुशासन के कारण, जिनके भ्रष्टाचार के कारण वही लोग संगठन में भी काबिज हो गए हैं। तो स्वाभाविक है कि जो संगठन के जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो संगठन से त्याग करने वाले कार्यकर्ता, उनके अंदर पीड़ा होगी, क्योंकि कहीं न कहीं जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था, जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ में, जिनके कारण भ्रष्टाचार चरम पे था। ठीक है, लेकिन क्या वो पीड़ा सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की है या पार्टी में मौजूद कई और नेताओं की है, पदाधिकारियों की है? मैं आपसे सवाल करूंगा इसके बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्ला जी, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं और उनसे भी बात करते हैं। संजय श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। उपासने जी पार्टी की अंदरूनी बातें बता रहे हैं और आरोप ये है सीधे सीधे कि जो परिक्रमा करते हैं उनको तवज्जो है, जो परिश्रम करते हैं उनको नकारा जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। परिक्रमा और परिश्रम जो है ये अलग अलग विषय है। बगैर परिश्रम के न तो पार्टी आगे बढ़ती है, न ही कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। और बीजेपी के साथ में तो परिश्रम का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। देश की आजादी के पहले से लेके हम शून्य से लेकर हैं। तो मुझे लगता है कि हम एक वक्तव्य देके या किन्हीं कारणों से, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई भी उनको लगती हो, और यदि हम पूरा सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दें, पूरे संगठन पर सवाल खड़ा करें, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। नहीं, संगठन पर सवाल तो उपासने जी खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 15 साल में बीजेपी में कई बुराइयां आ गई हैं। मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस जहाँ सिस्टम नहीं, उनके बारे में तो बात करना ही ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा है कि गांधी परिवार के माध्यम से कांग्रेस को छोड़िए ना सर, अपनी पार्टी को देखिए आप, जिस पर आरोप लग रहे हैं। ये आप ही के लोग आरोप लगा रहे हैं। कर रहा था, मैं तो उसी पे बात कर रहा था। आप सोचे कि मैं कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूँ? मैं तो उपासना जी के वक्तव्य के संदर्भ में ही बोल रहा था। जी बोलिए। तो अब क्या उपासने जी की नाराजगी दूर करने का कुछ प्रयास किया जाएगा? नहीं, देखिए, नाराजगी का कहीं कोई विषय नहीं, इंडिविजुअल नाराजगी का कोई विषय नहीं रहता है। पार्टी का फोरम है, पार्टी के अपने एक उचित फोरम होता है, बैठकें होती है, वहां पर विषय रखा जाता है। क्यों पार्टी का संगठन निर्माण होता है, क्यों कोर कमेटी बनती है, क्यों जिले की कमेटी बनती है, उसमें सब बातचीत होती है। सड़क पर यदि आकर कोई भी कल कहने लगे तो हर एक कार्यकर्ता सड़क पर आकर कहेगा। तो मुझे लगता है ठीक है, आपकी भावनाओं में सत्यता हो सकती है, आपकी भावनाओं में बहुत कुछ विषय हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सार्वजनिक तौर पर इन सब बातों को करें। ये पार्टी बड़े परिश्रम के साथ में ये पार्टी बढ़ी है और थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, समय के साथ कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर किया जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ कमियां होती हैं। तो आपके मुताबिक जो उपासने जी ने बातें कही हैं उनका कोई मतलब नहीं है?
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये उचित फोरम नहीं था। बिल्कुल अपने उपासना जी सीनियर नेता हैं, उनको अपनी बातों को निश्चित रूप से पार्टी फोरम के अंदर में रखना चाहिए। वीडियो जारी करके या सार्वजनिक तौर पर हम बातचीत करें, कम से कम उपासना जी जैसे सीनियर नेता से अपेक्षा हम नहीं कर सकते। जी, और अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। आपने जिक्र कर दिया था, कांग्रेस कह रही है कि आपकी पार्टी में जो परिश्रम करते हैं उनकी उपेक्षा होती है। संजय जी, कांग्रेस कह रही है कि आपकी पार्टी में यानी कि बीजेपी में जो परिश्रम करते हैं उनकी उपेक्षा होती है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है क्या नहीं कहती है, कांग्रेस का प्रमाण पत्र की हमको आवश्यकता नहीं है। एक परिवार पे आधारित चलने वाली पार्टी दूसरी पार्टी पर बातचीत करे तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। जिस पार्टी के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, परिवारवाद के नाम पे बरसों बरस से चलने वाली पार्टी दूसरों पर क्या उंगली उठाएगी? तो मुझे लगता है कि सफलता असफलता एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन उसके मापदंड हम यदि हम 15 वर्ष के बाद सरकार में नहीं है तो हम पूरी कन्या गिना दें, ये ठीक नहीं है। हम तो सतत चलने वाले लोग हैं, चरवती हम चलते हैं। आज लेकिन संजय श्रीवास्तव जी, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी इस समय रायपुर में मौजूद हैं और आपकी अभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, कार्यकारिणी का भी गठन होना है। इन सब के बीच ये आरोप, क्या ऐसा मान के चला जाए कि उपासने जी भी कुछ चाह रहे हैं कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका फल भी उन्हें मिले? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब उपासना जी ही बेहतर बता पाएंगे। वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, मैं कैसे उसको आकलन करके इस बारे में कह दूं, वो ही ज्यादा बेहतर बता सकता है। शुक्रिया आपका संजय श्रीवास्तव जी। सुशील आनंद शुक्ला जी, आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। लेकिन जो आरोप है उपासना जी के, अब उन आरोपों के पीछे जो बातें कही गई हैं, क्या वही वजह है या कोई और कारण है, ये वक्त के साथ सामने आएगा।